नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं विषय गणित पढ़ेंगे और गणित विषय में हम पाठ का जो हमारा नाम है वो ज्यामितीय रचना। और हम आज ज्यामितीय रचना में कोणों का समद्विभाजन विभाजन करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। तो आइए हम इसके पहले प्रश्न एक शुरू कर चुके हैं पिछले वीडियो में। तो आज हम प्रश्न 2 के करेंगे, जिसमें दिया है नीचे दिए गए माप के कोण बनाओ तथा उनके समद्विभाजन विभाजन खींचो। तो पहला जो कोण बनाना हमें है वो 105 अंश का है। तो 105 अंश का कोण बनाने के लिए सर्वप्रथम हम एक किरण खींचेंगे। तो यहाँ पर एक आरंभ बिंदु ले लेते हैं और यहाँ पर एक किरण खींचे और किरण के आरंभ बिंदु से हम क्या करेंगे, 105 अंश का चांदे की सहायता से कोण बनाएंगे। तो आप यहाँ पर बहुत सावधानीपूर्वक इसके नीचे रखिए और एकदम बिंदु के सटीक रहना चाहिए। तो यहाँ से हम गिनना शुरू करेंगे। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 आ गया। अब 105। तो आपको ये छोटी छोटी लाइनें 1, 2, 3, 4, 5, बीच में जो 5 पे आएगा वो सबसे बड़ी लाइन। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, बिंदी लगा देंगे। अब बिंदी लगाने के बाद हम उसको मिला देंगे यहाँ से और हमारी दूसरी किरण क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। तो ये हमारा 105 अंश का क्या बन गया, कोण बन गया। अब आइए इस कोण का क्या करना है, हमें समद्विभाजन। तो इसके पहले हम क्या करेंगे, इसका नाम रखेंगे A, B और C। ये हमारा हो गया उभयनिष्ठ बिंदु या शीर्ष बिंदु कहते हैं। तो BC एक किरण हो गई और दूसरी किरण क्या हो गई, BA। तो 2 किरण होगा, यहाँ पे झुकाव हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ना है, कोण का निर्माण हो रहा है। तो हम कोण का नाम हो गया ABC। अब इस कोण का हम क्या करेंगे, समद्विभाजन करेंगे। तो सबसे पहले हम गोला प्रकार की सहायता से दोनों किरणों पर चाप लगाएंगे। उचित अंतर लेकर आप चाप लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर रहता है। तो हमने दोनों किरणों पर AB पर भी चाप लगाया और BC पर भी चाप लगाया, बिना अंतर, वही अंतर का उपयोग किया है। यहाँ पर दूसरा हमने नहीं किया। तो यहाँ पर आप देखिए, अब इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे और जो आपने चाप लगाया है BC पर, किरण BC पर, उसी पर रखेंगे और फिर से हम क्या करेंगे, एक चाप लगाएंगे और अंतर में बदलाव न करते हुए फिर हम किरण BA पर रखेंगे और चाप लगा दिए। उसके बाद हम आते हैं जहाँ पर ये चाप लगा, इसको हम क्या करेंगे, जो शीर्ष बिंदु है हमारा, उससे हम क्या करेंगे, मिला देंगे। बहुत सावधानी से मिलाएंगे, थोड़ा सा हल्का पीछे रखिए आप और उसको इससे मिला दीजिए। इसको मिलाने पर क्या होगा, ये 2 समान भागों में बढ़ जाएंगे। तो कोण का समद्विभाजक 105 अंश का क्या हो गया, समद्विभाजक हो गया। तो अब क्या हो गया, आधा ये हो गया और आधा है। अगर आप नापना चाहते हैं तो आप देखिए आसानी से इसके यहाँ पर चांदा रखकर आप क्या कर सकते हैं, इसको माप सकते हैं और आपको बहुत आसानी से इसका आधा मिल जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ पे आप रखेंगे। तो इसको नापने के लिए तो आप देखेंगे दोनों क्या आएंगे, बराबर आ रहे हैं। तो इस प्रकार आप 105 का क्या करोगे, अंश कोण का समद्विभाजन कर दोगे। तो जिससे क्या होगा, यहाँ पे आपको 2 कोण का यहाँ पे निर्माण होगा। तो जहाँ पे काटा है आप यहाँ पे बिंदु E ऐसा नाम दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा, कोण ABE एक कोण मिला आपको और कोण EBC 2 कोण। अर्थात इस कोण के समद्विभाजन करने से जो मुख्य कोण था वो आपका ABC था, इसके अंदर आपको 2 कोण और निर्माण हुए, कोण ABE और EBC। और इन दोनों कोणों का माप क्या हो गया, समान हो गया। क्या हो गया, समान। आप ऐसे गोला करके भी दर्शा सकते हैं, अर्थात ये दोनों क्या हैं, समान है। समान, ये आप इस चिन्हों का उपयोग करके दर्शा सकते हैं। तो हम आगे चलते हैं। इसी प्रकार दूसरा जो है वह 55 अंश का हमें यहाँ पे कोण बनाना है। तो क्या करना है, 55 अंश का कोण बनाना है। तो फिर से हम एक किरण खींचेंगे। यहाँ पे हमने एक किरण खींच दिया और उसके शीर्ष बिंदु से पर हम चांदे को रखकर 55 अंश का क्या करेंगे,
कोण बनाएंगे। 0, 10, 20, 30, 40, 50, फिर वही 51, 52, 53, 54, 55 छोटी छोटी जो लाइनें हैं। 55 पे आपको देखिए एक छोटी सी लाइन बड़ी रहेगी, तो यहाँ पर हमने चिन्ह लगा दिया। फिर इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे, तो हमारे दूसरी किरण क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। आप देखिए, अब इसका क्या करेंगे, नाम रखेंगे हम, इसका रखेंगे P, Q और R। यहाँ पे कोण का नाम हो गया PQR और ये कितने अंश का है, 55 अंश का। तो अब हम क्या करेंगे, गोला प्रकार की सहायता, सभी के पास गोला प्रकार उपलब्ध होगा। तो यहाँ पर देखिए उचित अंतर लेना है आपको, जिस हिसाब से आपका कोण रहेगा उसी हिसाब से उचित अंतर लेकर आप क्या कर दीजिए, दोनों किरणों पर चाप लगा दीजिए। दोनों किरणों पर हमें क्या लगाना है, चाप लगा के कीजिए। उसके बाद आते हैं थोड़ा सा इसके अंतर को क्या कीजिए, बढ़ा दीजिए। फिर QR पर जो चाप लगाए उसके पास आइए और फिर एक चाप लगाइए। फिर दूसरे चाप में कोई अंतर न करते हुए या कोई बदलाव न करते हुए दूसरा चाप उसी पर लगा दीजिए। फिर आसानी से हम क्या करेंगे, इसको हम शीर्ष बिंदु से क्या करेंगे, मिला देंगे। और देखिए ये भी दो भागों में क्या हो गया, बढ़ गया। हम ऐसे दिखा सकते हैं। और यह 55 अंश का कोण का क्या हो गया, समद्विभाजक। तो यहाँ पर भी आप एक नाम रख दीजिए, यस PQS एक कोण बन गया, दूसरा SQR। आपका मुख्य कोण का नाम है PQR। तो इस प्रकार आपको देखिए PQR के अंदर दो कोण का निर्माण हुआ, PQS SQR। इस प्रकार इस 55 अंश कोण का दो समान भागों में बढ़ चुके हैं। अब आते हैं हम 90 अंश, जो हमारा अगला है वह 90 अंश। तो फिर से हम क्या करेंगे, एक किरण खींचेंगे। यहाँ पर देखिए हमने एक किरण खींचा और ये शीर्ष बिंदु है। यहाँ पर देखिए किरण का जो आरंभ बिंदु है वही बाद में शीर्ष बिंदु कहलाता है। तो यहाँ पर हम रखकर 90 अंश का क्या करेंगे, कोण लेंगे, जो सीधा आएगा हमने लिया। अब आते हैं फिर से हम क्या करेंगे, इसको इससे क्या करेंगे, थोड़ा सा पीछे रख के मिला देंगे। तो ये हमारा 90 अंश का क्या बन गया, कोण बन गया। अब यहाँ पर आएगा, फिर गोला प्रकार की सहायता से हम करेंगे, लेकिन उसके पहले हम इसका नाम रख देते हैं EF। ये हमारा F शीर्ष बिंदु है, यहाँ पर हम क्या ले लें, G, EF G। अब आते हैं शीर्ष बिंदु F पर हम रखेंगे और यहाँ से उचित अंतर लेकर हम दोनों किरणों पर चाप लगा देंगे और फिर उसके बाद थोड़ा सा अंतर को बढ़ाएंगे और किरण FG पर रखकर हम फिर से क्या करेंगे, चाप लगाएंगे। फिर FE पर रखेंगे किरण, फिर जहाँ पर चाप लगा वहाँ से हम उतने ही अंतर पर बदलाव न करते हुए फिर से हम चाप लगाएंगे और उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर शीर्ष बिंदु F से क्या करेंगे, मिला देंगे। और यहाँ पर आपको मिल गया, इसका नाम रखेंगे T, जहाँ पर मिले। तो यहाँ पर T हमने नाम इसका लिया। तो फिर से वही EFG के अंदर दो कोण का निर्माण हुआ, 90 अंश है, तो यहाँ पे 45 अंश का कोण बन गया, यहाँ पे 45। आप दिखाना चाहे तो दोनों बराबर है। और 45 अंश दिखाने के लिए हम उल्टा योग बनाते हैं। क्या करते हैं, उल्टा योग, अर्थात तो 90 अंश कोण को दर्शाता है। अगर ऐसे भी कहीं दिखा तो वो 90 अंश का कोण है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और साथ साथ अगर फिर से इसको चांदे से आप नापना चाहेंगे तो देखिए एग्जैक्ट 45 अंश आएगा और ये भी 45 अंश है। इस प्रकार हमने 105 अंश, 55 अंश और 90 अंश तीनों कोण का क्या किया, समद्विभाजन किया। और इससे स्पष्ट हो गया कि कोण का समद्विभाजन करने से जितने अंश का कोण रहता है उसके दो समान भाग हो जाते हैं। और 55 अंश का भी ऐसे ही दो समान भाग हुआ और 90 अंश का भी दो समान भाग हुआ। तो इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3 है, एक अधिक कोण त्रिभुज तथा एक समकोण त्रिभुज बनाओ और प्रत्येक त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजकों का संगमन बिंदु बनाओ और प्रत्येक का संगमन बिंदु कहाँ है, इसे हमें बताना है। तो
अधिक कोण है तो 90 अंश से जो ज़्यादा होता है वो कोण को हम क्या कहते हैं, 1 अंश भी ज़्यादा होगा तो उसे अधिक कोण कहते हैं। तो सबसे पहले हम आएंगे अधिक कोण बनाएंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए अधिक कोण। तो बच्चों यहाँ पर अधिक कोण का त्रिभुज बनाना है, तो यहाँ पर हमें आधार लेना पड़ेगा। तो हम कितने भी सेंटीमीटर का ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सेंटीमीटर का माप नहीं दिया गया है, तो हम कितना भी ले सकते हैं। और यहाँ पे हमें दर्शाना नहीं है कि हम कितने सेंटीमीटर के लें, तो हमने ले लिया 7 सेंटीमीटर का यहाँ पर। तो उसके बाद आते हैं, फिर यहाँ पर हम अधिक कोण चाहिए, तो यहाँ पर हम इस बिंदु पर रख कर अधिक कोण अर्थात 90 अंश से ज़्यादा, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 110 अंश का त्रिभुज बनाते हैं। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110। तो हमने 110 अंश का लिया और इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे। अब आते हैं, और फिर ये जहाँ हमने 110 का है उसको इससे क्या कर दीजिए, आप मिला दीजिए। तो एक हमारा क्या होगा, त्रिभुज का निर्माण हो गया अधिक कोण का। तो इससे त्रिभुज का हमें क्या करना, कोणों के समविभाजक करना है। तो कोणों के समविभाजक करना है, तो सेम है जैसे हमने एक अलग अलग कोणों का समविभाजक किया, इसमें हमारे क्या होगा, 3 कोण है इस त्रिभुज में। एक कोण यहाँ बनेगा, दूसरा यहाँ तीसरा। तो इन क्या करेंगे, हम इसके ऊपर फिर उसी तरह से कुछ अंतर लेकर गोला प्रकार का हम क्या करेंगे, इसको ऐसे और ऐसे। उसी के बाद हम दूसरे यहाँ पर चाप पर रखेंगे और थोड़ा सा अंतर को हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। जितना आपको उचित लगे उसी हिसाब से आप कीजिए। फिर यहाँ पर रखेंगे, फिर इसको हम इससे दूसरे मिला देंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, मिलाने के बाद दोनों चाप को मिलाने के बाद ये जो पॉइंट मिलता है हमें, इसको हमें इससे क्या करना है, इस शीर्ष बिंदु से इसको क्या करेंगे, हम मिलाएंगे। यहाँ पर चलिए हम इसका नाम दे देते हैं O। यहाँ पर देखिए इसका नाम देते हैं PST इस त्रिभुज का, और इसका हम नाम दे दिए वो। अब आते हैं इसी प्रकार हम दूसरा, यहाँ पर देखिए फिर से हम समान अंतर अपने हिसाब से लेंगे जितना हमें उचित लगे। फिर इस बिंदु P पर रखकर हम दोनों साइड क्या करेंगे, चाप लगा देंगे और फिर इसके अंतर को थोड़ा बढ़ाएंगे और अपने हिसाब से जितना हमें उचित लगे हम करके यहाँ पे एक चाप लगाएंगे और दूसरा यहाँ पर रखकर यहाँ पर एक चाप लगाएंगे। फिर हम उसको क्या करेंगे, मिला देंगे। यहाँ पर मिला दीजिए। तो इस प्रकार अब हम आते हैं यहाँ पर देखिए, फिर से उचित अंतर ले लीजिए और यहाँ पर रखिए और दोनों साइड क्या कीजिए, चाप लगा दीजिए दोनों भुजाओं पर। लगाने के बाद फिर थोड़ा सा अंतर आप बढ़ाइए अपने हिसाब से और एक चाप यहाँ पे लगाइए और दूसरा चाप यहाँ पर लगाइए। लगाने के बाद आपको एक पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है, उससे क्या कीजिए, मिला दीजिए। आसानी से और सावधानी से करना, थोड़ा भी होता है तो गलत हो जाता है क्योंकि एक ही पॉइंट में मिलना चाहिए। संगम तो यहाँ पर देखिए मिल गया, तो ये आपका क्या हो गया, संगमन बिंदु। तो इसको हम किससे दिखाते हैं, आई से। किससे दिखाते हैं, आई से। हमेशा इसको अक्षर आई से हम क्या करते हैं, दिखाते हैं। तो इस प्रकार बच्चों हम आसानी से अधिक कोण
या समकोण या न्यूनकोण करके त्रिभुज का आसानी से हम क्या कर सकते हैं, कोणों का समद्विभाजक विभाजन कर सकते हैं तीनों भुजाओं का उपयोग करके। अब हम आते हैं समकोण। तो बच्चों जैसे कि हमने अधिक कोण त्रिभुज का उपयोग करके हमने कोण के समद्विभाजक बताया, उसका संगमन बिंदु यहाँ पर आई है। इसी प्रकार यहाँ पर दिया है कि समकोण त्रिभुज लेकर बनाना है, तो वह आपको होमवर्क दिया है, इसी प्रकार से आपको करना है। तो मैं आती हूँ प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ। उसमें दिया है प्रत्येक समकोण त्रिभुज बनाओ और उसकी भुजाओं के लंब समद्विभाजक खींचो और उनका संगमन बिंदु कहाँ है यह बताना है। तो हम क्या करेंगे, आधार ले लेंगे। आधार तो यहाँ पर दिया नहीं है, तो आप जितना भी मानना चाहे वो मान सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ले लेती हूँ 7 सेंटीमीटर का। तो मैंने एक आधार ले लिया 7 सेंटीमीटर का, और उसके बाद मैं चांदी का उपयोग करके 90 अंश का हमें क्या बनाना है, त्रिभुज बनाना है। तो हम यहाँ पे पहले 90 अंश का माप लेकर एकदम आपके चांदी में देखिए एकदम सीधा आएगा, 90 अंश का आपका कोण बनेगा। यहाँ पर उससे क्या कीजिए, मिला दीजिए। मिलाने पर मिला दीजिए और आपका जहाँ पे 90 अंश आया था उसको सीधा ये जो आपका पॉइंट है इससे मिला दीजिए। आपका त्रिभुज का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। तो आपका 90 अंश का क्या हो गया, कोण बन गया। अब यहाँ पर आते हैं इसका लंब समद्विभाजक भुजाओं का यहाँ पर उपयोग करेंगे हम भुजा। तो मैंने जैसे बताया था कि भुजाओं का आधे से अधिक की दूरी लेना है, आधे से अधिक की दूरी आपको लेनी है। तो पहले सबसे पहले हम इसका नाम रख देंगे एस टी क्यू, एस टी क्यू। तो अब आते हैं भुजा। इसकी 3 भुजा है त्रिभुज की। तो यहाँ पर देखिए पहली एक भुजा हम ले लेते हैं, यहाँ पे टी क्यू लेते हैं भुजा, उसका आधे से अधिक दूरी हम ले लेते हैं। तो आधे से अधिक दूरी लेने पर हम क्या करेंगे, एक चाप ऊपर लगाएंगे और एक चाप नीचे की तरफ, फिर क्यू पर रखिए, फिर दूसरा चाप हम क्या करेंगे, लगा देंगे और फिर नीचे की तरफ, कोई परिवर्तन ना करते हुए। और इसको हमें क्या करना है, मिला देना है। हम इसको मिला देंगे। हमने मिला दिया। अब आते हैं दूसरा, जो हमारी दूसरा भुजा है वो एस टी ले लेते हैं या टी एस, और उसको भी आधे से अधिक दूरी हम अपनी ले लेते हैं हिसाब से। तो यहाँ पर देखिए एक यहाँ पे चाप लगाए और एक थोड़ा दूरी, हम 1 मिनट फिसल रहा है, थोड़ा ध्यान रखना आप लोग भी, क्योंकि केंद्र जहाँ पे आपने पहले मूल स्थिति अगर बदल जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए थोड़ा ध्यान रखकर आपको करना है। तो यहाँ पर मैंने टी से एक यहाँ पे लिया और एक यहाँ पे चाप लिया, फिर यहाँ पर आता है एस से यहाँ पर एक लिया और दूसरा यहाँ पर मैंने चाप लगाया। अब क्या करेंगे, इसको हम मिला देंगे। तो बहुत सावधानी से मिलाइए। यहाँ से हम घिसना शुरू करेंगे और इसको हम क्या करेंगे, मिला देते हैं। अब आते हैं हमारा जो तीसरी जो भुजा है, वहाँ से हम क्या करेंगे, हमारा टी क्यू हो गया, एस टी हो गया। अब आते हैं कर्ण पे। तो कर्ण का हम आधे से अधिक दूरी लेंगे। हमने दूरी लिया, एक चाप यहाँ पे लगाया और एक चाप यहाँ पे, फिर दूसरा बिंदु एस पे रखा, एक चाप यहाँ पे लगाया और दूसरा यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, उसको मिला देंगे। देखिए तो उसको हम यहाँ पर आसानी से हम क्या करें,
मिला देंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है आपका ये। और ये समकोण त्रिभुज पर यह कहाँ मिलता है? संगमन बिंदु हमें कर्ण पर मिलता है। कहाँ पर मिलता है बच्चों? कर्ण पर यह हमें मिलता है। तो इस बात को आपको ध्यान में देना है। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं? भुजाओं के लंब समद्विभाजक को घिस सकते हैं। और उनका संगमन बिंदु कहाँ पर है? यहाँ पर, जिसे हम किससे दर्शाते हैं? सी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? सी से। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बिंदु सी। तो इस प्रकार हमारा भुजाओं के समकोण त्रिभुज पर भुजाओं के लंब समद्विभाजक को खींच लिया और उसका संगमन बिंदु हमें यहाँ पे प्राप्त हो गया। तो अब इसी प्रकार आपने जिस प्रकार ये देखा प्रश्न रहे, आपको ये सारी आपको CW की कॉपी में अच्छे तरह से करना है और बहुत सावधानीपूर्वक गोला प्रकार का उपयोग करके कीजिए। धन्यवाद।